क्लाक बाई शेप ऑफ मून। देखें जी, अगर इसके अंदर हम नुक्ता लगाएं तो नून भी बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सीड ऑफ एप्पल लगाऊं, सेब का बीज, सीड ऑफ एप्पल, गौर से देखिएगा, तो ये स्वाद भी बन जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर छोटा अलिफ लगाऊं स्वाद के ऊपर, ये सीड ऑफ एप्पल के ऊपर, ये तोय भी बन जाएगा। अगर मैं उसके ऊपर बड़ा अलिफ लगाऊं, ये लाम भी बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लेस देन के साइन को मोल्ड करूं तो ये काफ भी बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये पूरा काफ भी बनता है। और अगर मैं यहाँ पे उर्दू गिनती का 3 लगाऊं तो ये सीन भी बनता है। उर्दू गिनती का अगर मैं 3 लगाऊं तो ये सीन बनता है। तो यहाँ से हमारे कितने हर्फ आ जाते हैं? तकरीबन 6 के करीब यहाँ पे हमारे हरूफ आ जाते हैं। अब 6 और 3 9, 9 और 2 11, हमने कितने सीखने थे? 22, यानी इन शेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, देखें, आज हम ख़त नस्तालीक शुरू करने जा रहे हैं, उर्दू पढ़ने जा रहे हैं। देखें, उर्दू में टोटल जो हरूफ तहजी की तादाद है वो 39 है। ठीक है, अब 39 में हमने कितने सीखने हैं? 22 सीखने हैं, क्योंकि जब हम लोग बे को लिखना सीख जाएंगे तो इसकी फैमिली को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जब हम लोग जीम को लिखना सीखेंगे तो हमें इसकी फैमिली को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कट कटा के हमारे पास कितने बचते हैं? 22 बचते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना 3 किस्म की शक्लें होती हैं जो हमने सबसे पहले सीखनी है। देखें, ये शेप ऑफ बोट की शक्ल है, ये शेप ऑफ बोट है। ठीक है, इसका एक एंगल तिरछा होगा, यानी सलांट, ये 45 डिग्री के ऊपर होगा, और दूसरा एंगल इसका स्ट्रेट होगा 90 डिग्री पे। और इसके बाद दूसरी शेप है एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून, एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून, इसका एक एंगल पीछे और एक आगे। और तीसरी जो हमारे पास शेप आ रही है वो है क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून, इसका एक एंगल अप, दूसरा डाउन। अब देखें, इन 3 शक्लों को जब आप लोग सीख जाते हैं तो 80% आपका ख़त नस्तलीक के अंदर जो हरूफ तहजी हैं और अल्फाज हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। 80% ये इस्तेमाल होता है हरूफ तहजी और अल्फाज के अंदर, ये 3 शक्लें इस्तेमाल होती हैं। अब आइए देखते हैं कि इनसे बनता क्या क्या है। अब इससे पहले कुछ टूल्स भी हमें यहाँ पे राइट करने पड़ेंगे। अच्छा, अब देखें, ये हमारे टूल्स हैं, इसको बोलते हैं बड़ा अलिफ, इसको बोलते हैं छोटा अलिफ, ये उर्दू गिनती का 3। इसके दंदाने जो हैं वो स्टेप वाइज होंगे, ये देखें इस तरह नीचे उतरेंगे। अरेबिक में जो दंदाने होते हैं वो बराबर होते हैं, उर्दू में दंदाने हैं स्टेप वाइज। ठीक है, अब उसके बाद ये उर्दू गिनती का 2 है, ये तिरछा 7, तिरछा 4, तिरछा सी एक एंगल इसका आगे है और दूसरा पीछे है, और ये लेस देन का साइन है, ये ज़ेरिया ज़बर है। अब देखें, ये जो टूल्स हैं ये हरूफ तहजी के हेड बनाते हैं और जो शेप्स होती हैं वो टेल बनाती हैं। अब देखें, ये शेप जो मैंने बनाई है इससे बनता क्या क्या है, गौर से देखना। अगर मैं यहाँ पे नुक्ता लगा देता हूँ फ़र्ज़ करें तो ये बे भी बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेस देन के साइन को यहाँ पे देखें ये डी शेप में मोल्ड कर देता हूँ तो ये फे भी बनता है। अगर मैं यहाँ पे छोटा अलिफ लगा के काफ की कशक को 45 के एंगल पे गिराऊँ तो ये क्याफ भी बनता है। ठीक है, तो इससे हमारे 3 हर्फ बनते हैं शेप ऑफ बोर्ड से। अब आते हैं एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून। अगर मैं इसके ऊपर तिरछा 4 लगा दूं, यहाँ से हेड उठा के तिरछा 4 लगा दूं तो ये आइन भी बनता है। अगर तिरछा 7 लगा दूं तो ये जीम भी बनता है और जीम की फैमिली भी बनती है। तो 2 हरूफ हमारे यहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून। देखें जी, अगर इसके अंदर हम नुक्ता लगाएं तो नून भी बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सीड ऑफ एप्पल लगाऊँ, सेब का बीज, सीड ऑफ एप्पल, गौर से देखिएगा, तो ये स्वाद भी बन जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर छोटा अलिफ लगाऊं स्वाद के ऊपर, ये सीड ऑफ एप्पल के ऊपर, ये तोय भी बन जाएगा। अगर मैं उसके ऊपर बड़ा अलिफ लगाऊं, ये लाम भी बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लेस देन के साइन को मोल्ड करूं तो ये काफ भी बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये पूरा काफ भी बनता है। और अगर मैं यहाँ पे उर्दू गिनती का 3 लगाऊं तो ये सीन भी बनता है। उर्दू गिनती का अगर मैं 3 लगाऊं तो ये सीन बनता है। तो यहाँ से हमारे कितने हर्फ आ जाते हैं? तकरीबन 6 के करीब यहाँ पे हमारे हरूफ आ जाते हैं। अब 6 और 3 9, 9 और 2 11, हमने कितने सीखने थे? 22, यानी इन शेप से हमें 11 के करीब हरूफ आ गए हैं। अब देखें, इसके नीचे अगर हम क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून लगाते हैं तो ये लाम भी बनता है, और अगर इसके नीचे लगाते हैं तो ये सीन बनता है। अगर इसके नीचे लगाते हैं शेप तो ये जीम बनता है। अगर इसके नीचे लगाते हैं तो ये आइन भी बनता है। इसके नीचे लगाते हैं तो ये छोटी ये बनती है। इसके नीचे लगाते हैं तो ये काफ भी बनता है। तो यहाँ से भी हमारे अच्छे खासे हरूफ आ गए हैं। अब देखें,
इस तरह हमने हेड एंड टेल को मिला के पूरी हरूफ तहज्जी बनानी है। अब हमारा जो पहला हर्फ है ना वो है अलिफ। अब अलिफ की फार्मेशन को गौर से समझना है आपने। थोड़ा सा ऊपर से तिरछा शुरू करना है, दरमियान में स्ट्रेट लाइन, जब छोड़ने लगो हल्का सा नीचे से भी तिरछा हो। ये सनस्लिक का मोनोग्राम नहीं बनाना, और ना ही आपने जानबूझ के ऐसा करना है, ये भी गलत हो जाएगा। हल्की सी आपने मोल्डिंग, दरमियान में खम डालना है हल्का सा, ऊपर से भी तिरछा नीचे से भी तिरछा, दरमियान में सीधा हो। तो ये अलिफ है। और बे के लिए क्या करेंगे, शेप ऑफ बोट को ड्रा करेंगे, एक एंगल इसका तिरछा और एक सीधा रखना है। तो सबसे पहले हमने जो है ना शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। ये शेप ऑफ बोट है, देखें ऐसे। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पोर्स के अंदर इसकी प्रैक्टिस का असर पड़ेगा, जिस वजह से आप इससे बनने वाले जितने भी अल्फाज हैं, अपना हरूफ हैं, वो आप सीख जाएंगे। अब दूसरी जो हमारी प्रैक्टिस है वो है क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून। एक एंगल अप एक डाउन, ये नून गुना या नून की तरह आपने लिखना है ऐसे। ये क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून है। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना एक एक सफ़ा इसकी प्रैक्टिस का करना है, एक सफ़ा इसकी प्रैक्टिस का, एक सफ़ा इसकी प्रैक्टिस का आपने करना है। और तीसरे नंबर पे है एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून। अब एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून जो है ये चांद की शक्ल का हो। बहुत से लोग इसको गलत करते हैं, यूं कर देते हैं, या फिर इसकी प्रैक्टिस यूं करते हैं। ये दोनों गलत हैं, इससे कुछ नहीं बनने वाला। आपने चांद की शक्ल, ये एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है। और इसको भी आपने यूं नहीं करना, कार्नर नहीं निकालने, और ना ही आपने इसको यूं करना है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस आपने करनी है। और शेप ऑफ बोर्ड की प्रैक्टिस का भी ख्याल करना है, ये भी आपने ऐसा नहीं करना और ना ही आपने यूं करना है, तो ये भी गलत हो जाएगी। ये प्रैक्टिस आपने करनी है। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस दिखाता हूँ किस तरह ये प्रैक्टिस बच्चे करते हैं। देखें गौर से, ये क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है और इसको गलत नहीं करना इस प्रैक्टिस को। और एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की ये प्रैक्टिस है, ये आपने करनी है। ये एंटी क्लॉक वाइज, देखिए इससे आइन बनता है, जीम भी बनता है। ये क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून को देखें गौर से, किस तरह आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसी प्रैक्टिस आपने रोज़ाना की बुनियाद पे करनी है। अब देखें ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह खूबसूरत करके आइन और जीम लिखने के काबिल हो जाएंगे। ये देखें कितना प्यारा आइन लिखा हुआ है। और क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून करेंगे प्रैक्टिस इसकी, तो आपको सीन लिखना आएगा, स्वाद लिखना आएगा आपको अच्छे तरीके से। ये प्रैक्टिस आपने करनी है। क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून से ये आपका काफ भी बन जाएगा, आपका छोटी ये भी बन जाएगा, नून भी बनेगा, लाम भी बनेगा। ये देखें बे की जब प्रैक्टिस आप करेंगे, ये इस तरह नहीं करनी, इसको देखें गौर से, इसको देखें गौर से। ये प्रैक्टिस आपने बे की करनी है, खूबसूरत करके प्रैक्टिस आपने करनी है इनकी। और अलिफ की प्रैक्टिस के लिए ये देखें इस तरह होना चाहिए। और सीन के जो दंदाने हैं वो आपने इस तरह नहीं बनाने, स्टेप वाइज दंदाने बनाएंगे। ये उर्दू में दंदाने हमेशा स्टेप वाइज होते हैं। ये देखें इसके स्टेप्स बन रहे हैं। और ये टूल्स की भी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये टूल्स हैं, ये हेड बनाते हैं, तमाम हरूफ तहजी के हेड बनाते हैं। और यहाँ पे देखें ये सीन की प्रैक्टिस। और ये काफ को जब आप सीधा यहाँ पे रखेंगे इसको, और ये गलत हो जाएगा, इसको आपने मोल्ड करना है। देखें ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये ढलान आपने बनानी है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो तमाम हरूफ फार्मेशन के साथ आप करेंगे। देखें ये फार्मेशन है, ये उर्दू गिनती का 3 है, फिर छोटा अलिफ है, फिर शेप ऑफ मून है। 3 चीज़ें मिली हैं तो ये सीन बना है। इधर से भी सीड ऑफ एप्पल, छोटा अलिफ और ये रेड कलर का जो शेप ऑफ मून है। ये देखें ये सारी फार्मेशन यहाँ पे सेपरेट की हुई हैं, इनको समझना है आपने। इस तरह ये प्रैक्टिस करनी है। बे की एंगल इसके देख लें गौर से। ये प्रैक्टिस करेंगे आप रोज़ाना एक पेज। ये एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस है और ये क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस। और उससे हरूफ बन रहे हैं, गौर से देखें, सीन, स्वाद, काफ वगैरह, ये हरूफ क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून से बन रहे हैं। और ये एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून से बन रहे हैं। ये देखें आइन और जीम, ये एंटी क्लॉक वाइज से बन रहे हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की राइटिंग को लेकर परेशान है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, वहीं से अभी रब्ता करके ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। तो बहुत मुनासिब फ़ीस है
बहुत जल्द आपके बच्चों की राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़।